As we have discussed, research is a process. Whether it is fundamental research or whether it is action research, everywhere we have to go through certain steps, and this step is known as the process. And in the process of any type of research, there are few steps, and the steps are also in some way or other are hierarchical in nature. So far as steps of action research is concerned, it is very similar to the steps of any type of research, whether it is fundamental and action. But the difference between the steps of fundamental and action research is due to its sophistication. मतलब हम लोग एक्शन रिसर्च में बहुत सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे एक एग्जांपल यदि हम ले ले तो प्रोबेबिलिटी. अब नियम कहता है कि यदि आपको पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करना है तो सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी ही होनी चाहिए. ये हम लोग एक्शन रिसर्च में ये सब ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी भी रिसर्च के लिए जो पहला स्टेप है हम लोगों ने और भी किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, और उसके डिस्कशन में भी कई तरह की बातें हम लोगों ने की. तो बताया कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू एवरी टाइप ऑफ रिसर्च. सो फॉर एज द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम. पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन. पूरा मैं नहीं लिखूंगा, यू कैन रिकॉल. देन प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में आया, दैट इज ए ब्रोडर प्रॉब्लम एरिया. अब उसको हम लोग काट छाट के काम करने लायक बनाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग. डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग, ये मतलब वर्केबल बनाते हैं. अब आपके दिमाग में बहुत आइडिया आएगा, लेकिन एक्शन रिसर्च के लिए तो आपको और भी कम टाइम है ना. तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं. सो दिस सेकेंड स्टेप is defining and delimiting. The next step is the formulating the action hypothesis. Action hypothesis. और हमने अभी कहा कि hypothesis is an intelligent guess. और वह आदमी जो ली गई समस्या का कोई समाधान नहीं दे सकता है, रिसर्च नहीं कर सकता है, उसी समाधान जो उसके दिमाग में एक विचार के रूप में है, वो हाइपोथेसिस के रूप में डिफाइन करके, फ्रेम करके, जिसको हम लोग यहां एक्शन हाइपोथेसिस कह रहे हैं, आदमी काम को आगे बढ़ाता है, उसी को टेस्ट करता है कि हमको ऐसा लगता है कि इसका ये कारण हो सकता है, क्या ये है. सो द थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस. देन डिजाइन फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. और हमने शुरू में बात की कि डिजाइन का मतलब है कि मेथोडोलॉजी, हम कैसे काम करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सैंपल का साइज क्या होगा, किस किस लोगों को हम उसमें शामिल करेंगे, आदि आदि. सो डिजाइनिंग फॉर टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस. द नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड डाटा. ऑब्वियस है, डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, वेदर इट इज थ्रू ए टेस्ट, वेदर इट इज थ्रू एन ऑब्जर्वेशन एंड लाइक दैट. सो एंड देन we have to analyze the obtained data. उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. अच्छा, ये बात सब निकल के आई है, ये भी बात निकल के आई है. सबसे ज्यादा लोगों ने किस चीज को कहा है? अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि व्हाट इज, हाउ दैट डाटा इज बीइंग एनालाइज्ड, एंड एट द एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी एक्शन हाइपोथेसिस. तो यहां हम लोगों ने कहा कि तीसरा एक्शन हाइपोथेसिस, और फिर उसका डिजाइन बना के एक्शन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना. फिर नेक्स्ट हो गया आपका डाटा कलेक्शन, और फिर डाटा एनालिसिस, और लास्ट में कंक्लूजन. एंड दिस कंक्लूजन इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ डाटा व्हिच इज बीइंग taken into account, which is on the basis of the identified action hypothesis, you can say. So
द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च को यदि हम बात करें तो पहला स्टेप हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, जिसका मतलब है वर्केबल बनाएंगे, फिर फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस, और उसके बाद फिर हम डिजाइन, जिसमें मेथोलॉजी और डिजाइन एक ही दोनों शब्द इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं। सो डिजाइन बनाते हैं एक्शन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, और उसके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं, चूंकि टूल वूल हम डिसाइड कर चुके हैं, और फिर उस ऑब्टेन्ड डाटा को एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हाइपोथेसिस बनाने का मतलब ही है कि जैसे मान लीजिए कि एक हाइपोथेसिस हम ये बनाते हैं, आगे हमने एग्जाम्पल भी लिया है हाइपोथेसिस बनाने का, लेकिन एक एग्जाम्पल लेता है कि यदि सप्ताह में एक क्लास वर्ड प्रॉब्लम का रखा जाए तो मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे एक्सेल कर जाएंगे। तो अब ये हमने हाइपोथेसिस दिया, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिक्स का टीचर ही ये ले सकता है, और जब वो फिर उसको टेस्ट करता है कुछ एक्ट करने के बाद तो देखता है कि नहीं, ये तो सही मिरेकल हो गया, बहुत सारा चेंज हो गया। सो कंक्लूजन on the basis of the action hypothesis. So the steps of action research are identification, defining and delimiting, stating hypothesis, taking design, collecting data, analysis data, and keeping in view the hypothesis, formulating conclusion. So this is all about the steps of action research. Thank you very much.